प्रॉब्लम को शेयर करना चाहता हूँ। ये एक डावलेंस का एयर कंडीशनर है 1.5 टन का, और इसका प्रॉब्लम ये है कि इसको जब ऑन किया जाता है तो तकरीबन 20 मिनट के चलने के बाद इसका जो फ़ैन है वो रुक जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कंप्रेसर भी ट्रिप कर जाता है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा प्रॉब्लम पेश आ जाता है तो सबसे पहले आपने फ़ैन के कैपेसिटर को अच्छी तरह से चेक करना है। वैसे इस मसले के और भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो रीज़न है वो इसका कैपेसिटर है। तो किस तरह इसका कैपेसिटर में मसला है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इस फ़ैन मोटर की कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो 4.5 माइक्रोफेरेड है, जो कि मोटर की कैपेसिटी की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो फ़ैन मोटर का कैपेसिटर बड़ा होने की वजह से जो प्रॉब्लम पेश आता है वो अब हम एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो इस वक्त हमने आउटडोर को ऑन किया हुआ है और आप देख रहे हैं कि फ़ैन मोटर इस वक्त 0.54 यानी 0.55 एम्पेयर का करंट ले रहा है, और ये करंट इस फ़ैन मोटर के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अभी थोड़ी देर बाद फ़ैन मोटर जो है वो गर्म होने की वजह से ओवरलोड से ट्रिप कर जाएगा, और फिर कंडेंसेशन ना होने की वजह से थोड़ी देर बाद कंप्रेसर भी ट्रिप करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बड़े कैपेसिटी वाला कैपेसिटर लगा हुआ है उसको यूनिट से निकाल लें। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो कैपेसिटी लिखी हुई है वो 4.5 माइक्रोफेरेड लिखे हैं। तो अगर मैं आपको दिखा सकूँ अच्छी तरह से, ये आप देखें 4.5 माइक्रोफेरेड। तो ये इस फ़ैन मोटर के लिए बहुत ज़्यादा है, जो कि तकरीबन 65 वाट का फ़ैन मोटर है। और अब हमने इसको लगाना है 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। तो पहले कैपेसिटर को आउटडोर के फ़ैन मोटर के लिए लगा देते हैं, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने इस वक्त लगाया हुआ है। तो अब हम दोबारा से एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे और आउटडोर के अंदर जो फ़ैन मोटर है उसकी एम्पेयर को दोबारा से चेक करेंगे। तो जिस तरह हमने देखा कि पहले का जो बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ था उसका जो करंट ज़्यादा होने की वजह से फ़ैन मोटर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, और फिर फ़ैन मोटर के अंदर लगा हुआ जो ओवरलोड प्रोटेक्टर था उसकी वजह से फ़ैन मोटर ट्रिप कर जाता था। तो अब हमने फ़ैन मोटर के लिए छोटे कैपेसिटी वाला कैपेसिटर लगा दिया। इसका मतलब कि अब जब ये फ़ैन मोटर ऑन होगा तो वो कम करंट लेगा, और कम करंट लेने की वजह से कोई ओवरलोड वगैरह की ट्रिपिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी एयर कंडीशनर की इंडोर को ऑन किया हुआ है और थोड़ी ही देर में ये आउटडोर भी अभी ऑन होगा। हमने मल्टीमीटर एम्पेयर पर सेटिंग करके फ़ैन मोटर की सीरीज़ में लगाया हुआ है, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो फ़ैन मोटर ऑन हो चुका है तो ये 0.35, पहले ये लेता था 0.55 एम्पेयर और अब ये 0.35 एम्पेयर लेते हैं। तो इसका मतलब कि अभी फ़ैन मोटर का जो करंट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और इस नॉर्मल करंट के साथ फ़ैन मोटर में कोई किसी किस्म के ट्रिपिंग का कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरीके से आप भी फ़ैन मोटर का ये प्रॉब्लम अगर कैपेसिटर की वजह से हो इस तरह हल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।